हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 3068। फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ नोड वैल्यूज। ये आपका हार्ड मार्क्ड है, बट जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपको हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उसकी आपको मैं अभी गारंटी दे सकता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, उसके बाद एग्जाम्पल पे चलेंगे, देन हम अपना थॉट प्रोसेस और इंट्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एन अनडायरेक्टेड ट्री। आपको एक अनडायरेक्टेड ट्री दिया हुआ है। अनडायरेक्टेड ट्री का क्या मतलब है, आप उसके अंदर नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं और आप उस सेम ट्री के अंदर ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। उसके अंदर ऐसी कोई भी डायरेक्शन है जो कि फिक्स नहीं है। जैसे कि एक अनडायरेक्टेड ट्री है, आप इसमें यहां से यहां भी जा सकते हैं और आप इस सेम ट्री के अंदर ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं सेम नोड के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, उसके अंदर आपको n नंबर ऑफ नोड्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि आपको 0 से लेके n-1 का उनकी इंडेक्सिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ आपको एक 0 इंडेक्स की 2D एरे दी हुई है। ठीक है, जो कि आपको क्या बताता है कि दो नोड्स के बीच में लिंक क्या है। जैसे कि हम नीचे एग्जांपल में देखें तो आप यहां पे देखो, जैसे यहाँ पे आपको नम्स में 3 वैल्यूज दी हुई हैं 1 2 1। तो इसमें फर्स्ट वाला 0th नोड है, देन फर्स्ट नोड है एंड देन आपका सेकंड नोड है। उसके बाद आपको एजिस के अंदर क्या दिया हुआ है कि 0 से लेके 1 के बीच में एक एज है और 0 से लेके 2 के बीच में एक एज है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है वो, यू आर ऑल्सो गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर के। आपको साथ में एक पॉजिटिव इंटीजर के दिया हुआ है। ठीक है, और उसके साथ में आपको एक 0 इंडेक्स एरे दी हुई है जिसके अंदर नो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आगे चलते हैं, वो और क्या कहना चाहता है। अब एक कोई एलिस है, उसको करना क्या है, जो भी आपकी ट्री नोड्स के अंदर वैल्यू है उसे उनका ना एक मैक्सिमम सम चाहिए कि इन सब का मैक्सिमम सम कितना होगा। ठीक है, और उसके लिए जो एलिस है वो इस स्टेप को कितनी बार परफॉर्म कर सकता है, कितनी भी बार कर सकता है, चाहे वो 0 बार करे, 1 बार करे, 2 बार करे, वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि कंडीशन के एक बार कंडीशन और देखते हैं लास्ट में, फिर एग्जांपल पे चलेंगे तो समझ में आएगा। चूज एनी एज u, v। आपको एक कोई भी एज चूज करनी है u से लेके v के बीच में, जो कि उन दोनों को कनेक्ट करती हुई हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो उन दोनों को कनेक्ट करेगी हम सिर्फ वही चूज कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, जो मेरा नम्स ऑफ u है उसको अपडेट कर देना है नम्स ऑफ u XOR k में, और जो मेरा नम्स ऑफ v है उसको अपडेट किस में करना है, नम्स ऑफ v XOR k में। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, मुझे एक मैक्सिमम सम लेके आना है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया अभी तक क्वेश्चन ने क्या कहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जैसे एग्जांपल पे चलोगे आपको काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं हमारा इनपुट क्या है। नम्स के अंदर वैल्यू है 1 2 1, k की वैल्यू है 3 और एजिस क्या है इसके 0,1 एंड देन 0,2। एक बार ने इसको अपनी तरह से एग्जांपल में समझते हैं, सो इसको यहां पे पेस्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले क्या है, जो मेरा नम्स है उसके अंदर मेरे पास 3 वैल्यू है, एक में 1 है, दूसरे में वैल्यू 2 है और तीसरे में वैल्यू क्या है मेरी 1 है। उसके लिए निकाल लेते हैं, इसको एग्जैक्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो ये कौन सी है ना, मेरी 0th नोड है, उसके बाद ये मेरी फर्स्ट नोड है और ये ना मेरी सेकंड नोड है। ठीक है, 0th नोड के अंदर क्या वैल्यू है 1, आप यहां से चेक करना। ठीक है, फर्स्ट नोड के अंदर क्या वैल्यू है मेरी 2 एंड लास्ट नोड के अंदर मेरी क्या वैल्यू है फिर से 1। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इनका मैक्सिमम सम चाहिए कि इसका मैक्सिमम सम कितना आएगा। सबसे पहले काम करते हैं, इसका नॉर्मल सम देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, इसकी तीनों नोड्स का, इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 1। 2 + 1 = 3 एंड +1 = 4। सो मेरे पास नॉर्मल केस में कितना सम आया है 4 आया है। इसको भी के लिए साइड कर देते हैं। अब ये देखते हैं कि हम इसके अंदर आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सबसे पहले हमें करना क्या था, अगर आपको याद हो क्वेश्चन में उसने कहा है कि आप इन नंबर का क्या निकाल सकते हो, XOR ऑपरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपका XOR ऑपरेशन का पता है अच्छी बात है, नहीं भी पता तो भी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी XOR ऑपरेशन में आपको बस ये याद रखना होता है, जब हमारे पास कोई भी सेम नंबर होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, बट जो डिफरेंट नंबर्स होते हैं वो कैंसिल आउट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या कहते हैं कि अगर आपके दोनों नंबर सेम हो चुके हैं, ठीक है, अगर आपके दोनों नंबर सेम है तो उनका XOR करोगे तो वो आपको 0 दे देंगे। ठीक है, अगर आपके पास दोनों नंबर क्या है 1 है और 1 है, आप उनका XOR करोगे तो वो भी आपको क्या देंगे 0 देंगे। बट अगर आपका नंबर डिफरेंट होगा, जैसे अगर आप 0 के साथ 1 का करो तो आपको भी 1 मिलेगा, और अगर आप 1 के साथ 0 का करो तो भी आपको 1 ही मिलेगा। XOR गेट्स बस आपको इतना बोलते हैं कि अगर आपके दोनों नंबर सेम है तो वो आपको आउटपुट में क्या देने वाले हैं 0 देने वाले हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने दोबारा क्वेश्चन की तरफ।
अब हम दोबारा बात करते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। मैंने ये तो देख लिया कि मेरे पास इसका नॉर्मल सम कितना आया था, 4 आया था। उसने हमें दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, उसने दूसरी कंडीशन ये दी थी कि मैं अपने नंबर का एक्सोर निकाल सकता हूं। ठीक है, इनका एक्सोर निकाल के चेक कर लेते हैं। और इनका एक्सोर किसके साथ निकालना है, मुझे k के साथ इसका एक्सोर निकालना है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 है मेरे पास। ठीक है, सो एक बार इनका एक्सोर निकालते हैं। ठीक है, यहां पे मेरी वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर मेरी वैल्यू 1 है तो इसको मैं बाइनरी में कैसे लिखूंगा, 0 1। दूसरी वैल्यू क्या है मेरी यहां पे जिसके साथ मैं एक्सोर करूंगा, वो है मेरी 3 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1 एंड 1। अब इन दोनों का एक्सोर करेंगे, अगर सेम नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कैंसल आउट हो जाएगा। और अगर मेरा अलग अलग नंबर है तो वो मुझे 1 ला के दे देगा। ठीक है, इसको जब मैं बाइनरी से वापस डेसिमल में चेंज करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज 2। यानी कि जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है वो जो 1 थी, वो मेरी किस में चेंज हो सकती है इजीली, वो मेरी 2 में चेंज हो सकती है। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि जो मेरी वैल्यू है ये 1 से अपडेट होकर किस में हो गई, 2 में हो चुकी है। ठीक है, अब जब मैं 2 का एक्सोर करूंगा, इसके अंदर मेरी वैल्यू क्या है, 2 है। अब मुझे 2 का एक्सोर किससे करना है, 3 से करना है दोबारा। 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 0, ये क्या है मेरा 2। 3 के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1 और 1। अब मैं दोनों का एक्सोर करूंगा, सो 1 1 कितने हो जाएंगे मेरे पास, 0 0 और 1 का करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा वापस से 1। और इसको हम एक्चुअल डेसिमल में क्या बोलेंगे, 1। यानी कि जब मैं इसका एक्सोर करूंगा तो ये वैल्यू वापस से कितनी हो सकती है, मेरी 1 हो सकती है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू मेरी 2 हो गई, नीचे वाली वैल्यू कितनी हो गई, मेरी 1 हो गई। और ये मेरे पास लास्ट केस है, इसके अंदर वैल्यू क्या है, अगेन 1 है। 1 का हम ऊपर कर चुके हैं। अगर मैं 1 का एक्सोर निकालता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 2 वैल्यू आ जाती है इनकी। ठीक है, अब आप ये बताइए इन तीनों ऑप्शंस में से यहां पे मेरे पास क्या है, 2 है। यहां मेरे पास क्या है, 1 है। यहां मेरे पास क्या है, 2 है। अगर मैं अब इन तीनों का सम करूं तो देखो सम कितना आ रहा है, 2 + 1 = 3 एंड 3 + 2 = 5। यानी कि जो आपका पहले सम 4 का था वो किसके अंदर चेंज हो चुका है, मेरा 5 के अंदर मेरा वो चेंज हो चुका है। यहां पे कंफ्यूज मत होना, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। एक जो मेरे एक्सोर करने के बाद ये वाली 2 वैल्यू आई है, ये मेरी 1 वाली वैल्यू आई है और ये मेरी 2 वाली वैल्यू आई है। ये तीनों वैल्यू मेरी एक्सोर करके आई हैं। ठीक है, चलो मुझे ये तो पता चला अभी कि अगर मैं एक्सोर करता हूं तो मेरी वैल्यू पहले से तो बढ़ चुकी है अभी। बट क्या ये मेरी मैक्सिमम है, उसने क्या कहा है, एलिस को मैक्सिमम सम चाहिए। ठीक है, अगर आप अभी के लिए ये समझो जैसे कि अगर मैं क्या करता, मैं इसका एक्सोर कर देता और मैं इसका एक्सोर कर देता। ठीक है, तो कितना मिलता मुझे, 2 2 मिलता। और अगर मैं इसको एज इट इज छोड़ देता तो ये पहले से ही 2 था मेरे पास। ठीक है, समझे क्या हुआ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर मैं क्या करूंगा, इसका और इसका इन दोनों नोड का एक्सोर कर देता तो यहां पे जो ये वाली 1 है ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाता मेरे पास, 2। ये वाला 1 क्या है, ये भी कैंसिल आउट होकर कितना हो जाता मेरे पास, 2। बीच वाला जो मेरा एलिमेंट है, जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे नोड है, उसको मैं एज इट इज छोड़ देता अगर, तो मेरा सम कितना हो जाता, 2 + 2 = 4 एंड देन 4 + 2 = 6। तो इस केस में मैक्सिमम जो आंसर है, फिर जो मेरा मैक्सिमम रिजल्ट है, वो मुझे मेरा कितना मिल जाता है, 6। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बट अब एक चीज और चेक करनी पड़ेगी, उसने क्या कहा है कि आप जोर कब कर सकते हो, जब वो आपका एजिस के बीच में हो, इनमें आप उसका तभी जोर कर सकते हो। आप उससे अलग केस में उसका जोर नहीं निकाल सकते। अब आप ये चेक करो, ये कौन सा इंडेक्स है, 0। ये कौन सा इंडेक्स है, 2। क्या 0 से लेके 2 के बीच में कोई एक नोड है, हमारे पास वो नोड अवेलेबल है, तो हम इसका जोर कर सकते थे। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा कि इसका जोर निकालने के बाद मैक्सिमम सम कैसे आया। ठीक है, अब एक बार जरा दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलने वाली हैं। सो आप सोचो कि अगर जो आपके पास वैल्यू है ये कितनी है आपकी, 1 2 1 है। ठीक है, अगर आपकी 1 2 1 ना हो गया, आपकी होती 2 1 और ये आपकी 1 होती। ठीक है, इससे क्या होता, इससे जो आपकी अंदर की वैल्यू है ये भी क्या हो जाती है, आपकी चेंज हो जाएंगी। आपका जो 2 पहले यहां पे था, अब वो आपका 2 कौन सी नोड पे आ गया, 0th नोड पे आ गया। सो यहां पे आपका 2 आएगा, यहां पे आपका 1 आएगा और यहां पे आपका क्या आएगा, दोबारा से 1 आएगा। ठीक है, अपडेट कर लेते हैं इसको इसी के अकॉर्डिंग। सो एक सेकंड दीजिए, इसको अपडेट करते हैं जरा। और आई होप कि देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग की कोई जरूरत नहीं है, सो मैं ऐसे इंडेक्सिंग भी इसके हटा देता हूं। चेक करते हैं, सबसे जो मेरा 0th नोड है उसके अंदर क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, इस बार 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नोड पे वैल्यू कितनी है मेरी, 1 है।
एंड देन सेकंड नोड पे भी क्या है, मेरी वैल्यू 1 है। ठीक है, मुझे मेरी तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं। इस बार इनका नॉर्मल सम कितना होगा पहले वो चेक करते हैं। देखो 2 + 1 = 3 एंड 3 + 1 = 4। अगर मैं नॉर्मल केस में चेक करूंगा तो मेरे पास सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अगर मैं अब इसके अंदर नेक्स्ट केस की बात करूं, हम नेक्स्ट केस में क्या कर रहे थे, इनका जोर निकाल रहे थे, वही तो कर रहे थे ना हम। ठीक है, जब मैंने भी लास्ट टाइम 1 का जोर किया था 3 के साथ तो मुझे कितना मिल रहा था, 2 मिल रहा था। जब मैं इस 1 का जोर करूंगा 3 के साथ तो मुझे अगेन क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। अच्छी बात है। अगर मैं इस 2 का जोर निकालूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा इस बार वापस, आई थिंक मुझे लास्ट केस में 1 मिल रहा था। सो ये तो एक ऐसी कंडीशन है मेरे सम को कम कर देगी, तो इसको तो मैं लूंगा नहीं। अगर मैं इन दोनों का जोर निकालूंगा तो मुझे इसका भी जोर कितना मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया, और मुझे इसका भी जोर कितना मिल गया, 2 मिल गया। और जब मैं इनका सम वापस निकालूंगा तो 2 + 2 = 4 एंड 4 + 2 कितना मिल जाएगा मुझे, 6। बट यहां कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है वो देखते हैं। उसने सबसे पहले आपको क्या कहा है कि आपके पास ये जो है ये कनेक्टेड होने चाहिए। आपका ये इंडेक्स नंबर कौन सा है, 1, और आपका ये इंडेक्स नंबर कौन सा है मेरा, 2। जब आपके अलग अलग इंडेक्स आ जाएंगे, जैसे मेरा 1 है, ये 2 है, क्या कोई एज है मेरे पास इस बीच में जो 1 और 2 को कनेक्ट करती हो? मेरे पास तो एज ही नहीं है। अब क्या करोगे आप? आपके पास मैक्सिमम सम लाने का आपने एक अच्छा तरीका आपने ढूंढ लिया था कि आप क्या करोगे, आप इनका जोर निकाल लोगे। अगर जैसे कि आप 2 का जोर निकाल लोगे, आपका 2 का जोर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 छोटा है तो मैं इसको अपडेट नहीं करूंगा। 1 का जोर निकाल लूंगा तो क्या आएगा, 2, अपडेट कर दूंगा। अच्छी बात है। फिर 1 का जोर आया तो क्या कर दूंगा, इसको 2, और बस इन सब का सम कर दूंगा तो मेरा आंसर मिल सकता था मुझे। मगर यहां पे कंडीशन बीच में क्या आ गई कि मैं एक्सोर सिर्फ तब कर पाऊंगा जब मेरे पास वो दोनों लिंक होंगे एक दूसरे से। अगर वो दोनों एक दूसरे से लिंक ही नहीं होंगे तब क्या करूंगा मैं। अब आप यहां पे दोबारा सोचो, अब क्या कर सकते हैं। पहला जो कंसेप्ट था वो मेरा बहुत क्लियर था कि बस मुझे एक्सोर करना था जैसे मुझे मेरी बड़ी वैल्यू मिलेगी, बट वो तो अब काम नहीं कर रहा है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब आप सोचोगे और कोई तरीका है कि मैं अभी भी ये सेम काम कर पाऊं। अगर आप सोचोगे मैं डायरेक्टली इन दोनों का ही तो जोर नहीं कर सकता बस। अगर मैं इन दोनों का जोर करूंगा तो क्या होगा, सोचो। इसकी वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, मेरी 2 हो जाएगी, यानी कि मेरी एक वैल्यू तो 2 हो चुकी है। इसकी वैल्यू मेरी 2 से कितनी हो जाएगी, वापस 1 हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों का जोर मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरा 0 और 1 जो है नोड में है। अब बात करते हैं 0 और 2 की। अब मैं अगर इन दोनों का जोर करूं, इस 1 की वैल्यू तो मेरी दोबारा से 2 हो जाएगी, वेल एंड गुड। बट अगर मैं अपने इस ऊपर वाले 1 की बात करूंगा, जब मैं इसका दोबारा से जोर निकालूंगा तो इसकी वैल्यू वापस से अपडेट होगी, वो कितनी हो जाएगी, मेरी 2 हो जाएगी। आया समझ में? करा क्या, आप जब किसी नंबर का, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जब आप सेम नंबर का जोर निकालते हो तो वो कितना हो जाता है आपका, 0। इस केस में क्या हुआ, अगर आप यहां देखो तो हमारे पास पहले कितना था, 2। हमने इसका जोर निकाला किसके साथ, k के साथ। ठीक है, हमने इसका फिर से जोर किसके साथ निकाला, k के साथ। जब आपने सेम नंबर का 2 बार जोर निकाला तो इस वाले k से आपका ये वाला k कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास ये वाला 2 बच गया। यानी कि मेरा ये वाला लॉजिक अभी भी एकदम बढ़िया काम कर रहा है। कौन सा लॉजिक मेरा अच्छा काम कर रहा है, क्या करूंगा मैं, यहां पे चेक करूंगा कि मेरा 2 है, वेल एंड गुड। 1 है, अपडेट करके 2 कर सकता हूं, 1 है, अपडेट करके 2 कर सकता हूं, और इन सबको ऐड अप करके मैं अपने फाइनल सम या फिर रिजल्ट के ऊपर पहुंच सकता हूं। ये भी मेरा बेस्ट पार्ट हो गया। मुझे मेरे 2 एकदम बेस्ट सॉल्यूशन और अप्रोचेस मिल चुके हैं कि मैं किस तरह से अपने फाइनल रिजल्ट के ऊपर पहुंचूंगा। ठीक है, सो आई होप कि आप ये तो समझ गए होंगे कि अगर आपके पास वो एज गिवन नहीं भी है तो भी आप उन दोनों एज का जोर करके अपने फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो और उनका मैक्सिमम सम लेके आ सकते हो। ठीक है, हम 2 कंडीशन की बात कर चुके हैं। एक हमारी नॉर्मल कंडीशन की बात कर चुके हैं, वो तो एकदम बढ़िया है कि आपका एज के अंदर है सब कुछ। दूसरी कंडीशन पे हम क्या बात कर चुके हैं कि अगर वो आपका एज के अंदर नहीं भी है तो भी ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है उसके लिए। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए क्या करते हैं, उसको अपडेट कर देते हैं 1, 2 और 2 से। ठीक है, सो इस बार जो भी मेरी वैल्यूज हैं वो वापस चेंज होंगी। यहां पे क्या आएगा, मेरा 1 आएगा। सो उन सबको अपडेट कर लेते हैं। यहां पे मेरा 1 आएगा, सो इस बार जब मेरी वैल्यूज अपडेट होंगी तो क्या होगा, ये मेरा 0 था, सो यहां पे मेरा 1 आएगा। उसके बाद यहां पे मेरा 2 आएगा,
एंड देन सेम केस कि यहाँ पे मेरा कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, हम इस बार चेक करते हैं इस बार कैसे मेरा पूरा केस चेंज हो सकता है सिर्फ एक इस एग्जांपल के साथ। ठीक है, हम क्या चेक कर रहे थे, 1 का एक्सोर किया, क्या मिला मुझे 2 मिला, बहुत अच्छी बात है, मेरा जो सम है वो इंक्रीज हो सकता है, चांसेस है, अपडेट कर दिया। ये 2 है, इसका एक्सोर करूंगा तो कितना मिल रहा है मुझे 1 मिल रहा है, बेकार है। यही तो था कि इसको मैं अपडेट नहीं करना चाहूंगा, इस 2 का एक्सोर करूंगा मुझे फिर से क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो मैं इसको इन दोनों को तो देखो मैं अपडेट नहीं करूंगा। अब अगर मैं इस केस में अपना सम चेक करूंगा तो देखो कितना आएगा, 1 का एक्सोर किया 2 और ये दोनों भी कितने हैं 2 और 2, तो सम कितना आ रहा है मेरे पास 6 आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, बट क्या ये पॉसिबल है कि कभी भी आपके पास एक सिंगल नोड का पेयर बन सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप एक सिंगल नोड से कभी भी पेयर ही नहीं बना सकते हो। ये हमारी थर्ड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या चेक करी, नॉर्मल है सब कुछ, मेरा आंसर आ सकता है। सेकंड कंडीशन में हमने क्या देखा कि अगर मेरे पास वो एज गिवन नहीं भी है मैं तो भी उन दोनों का एक्सोर करा सकता हूं। ठीक है, दोनों चीज मेरी क्लियर है। बट जो मेरा तीसरा पॉइंट है उसके अंदर समझो, यहां पे क्या हो गया कि मैंने अपना फायदा देखा और क्या करा, मैंने एक नोड को अपडेट कर दिया। बट क्या एक नोड से कभी पेयर बन सकता है? अनडायरेक्टेड के अंदर आप एक नोड से दूसरी नोड पे जा सकते हो और उस दूसरी नोड से वापस आप पहली पे आ सकते हो, बट आप एक नोड से खुद पे तो जाने का कोई प्रोसेस ही नहीं है। सो ये भी क्या है, ये भी एक मेरे पास कंडीशन है जो कि मेरे बीच में आ सकती है। अब आप इस चीज को कैसे सोल्व करोगे? आपको इतना तो पता चल गया कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ तब सोल्व करोगे जब आपके पास कोई पेयर होगा, पेयर ऑफ नोड्स होगा। देखो 0,1 है, 0, आपके पास 2 है। सो ये तो एकदम मेरी वैलिड केसेस हैं। ये मेरे वैलिड केस क्यों है? क्योंकि यहां पे मेरे पास क्या है, एक उनका पेयर है, एक वैलिड सॉल्यूशन है कि मैं उनको यूज कर सकता हूं। ठीक है, बट जब मेरे पास ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि मैं सिर्फ एक ही नोड को अपडेट कर रहा हूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आपको ये पता करना है कि आप सिर्फ अपडेट तब करोगे जब उसका आपको पेयर मिल चुका होगा, आप उससे पहले अपडेट भी नहीं कर सकते। अब हम इस केस में क्या कर सकते हैं, अब आप ये सोचो। ठीक है, सो इस केस में आपके पास मैक्सिमम सम आने के चांसेस कितने थे? देखो ये आपका 2 ही रहेगा, ये आपका 1 ही रहेगा, हम इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। एंड देन आपका फिर से 2 रहेगा। सो 2 + 1 = 3 एंड 3 + 2 = 5। इस केस में आपके पास बेस्ट आंसर कितना रहने वाला था? 5 का रहने वाला था। ठीक है, सो आप इस वाले केस के अंदर आके आप फिर से फंस सकते हो। अब आपको इस चीज के सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अलग से काउंट नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा। और काउंट का क्या काम होगा, काउंट आपका चेक करेगा कि आपकी इवन कंडीशन है या फिर आपकी एक ओड कंडीशन है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करने के लिए मुझे तो पता चल गया कि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ तब यूज कर पाऊंगा जब मेरे काउंट की वैल्यू इवन होगी। अगर मेरे काउंट की वैल्यू ओड है तो मैं इस वाले केस को अपने बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता हूं। मुझे क्या ध्यान रखना है कि मेरी काउंट की वैल्यू ओनली इवन होगी, तभी मैं उनका एक्सोर कर पाऊंगा। अगर नहीं है तो उस वाले केस को मैं क्या कर दूंगा, या तो स्किप कर दूंगा। ठीक है, या फिर मैं क्या करूंगा, अपने उस वाले ऑपरेशन को टोटली स्किप कर दूंगा। ठीक है, और मैं उसको अपने सम के अंदर बस नॉर्मल ऐसे ही ऐड कर लूंगा जैसे वो होगा। जैसे कि मैं यहां चेक करूंगा तो यहां मेरी काउंट की वैल्यू कितनी आई थी, सिर्फ 1 आएगी। जब मैं उसको अपडेट करूंगा तो मैं क्या कर देखूंगा, काउंट तो मेरी ओड है। अगर मेरी काउंट ओड है तो मैं इस नंबर को एज इट इज ऐड कर लूंगा, तो मैं इसके अंदर कोई एक्सोर ऑपरेशन नहीं करूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला थोड़ा सा समझ में आया हो कि इसके अंदर क्या हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट हो रहा है कि मैं क्या चेक करूंगा कि जो मैं जिस भी नोड को स्किप कर रहा हूं वो नोड मेरी ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर जो मेरा डिफरेंस है वो कम से कम होना चाहिए। जैसे कि इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं दोबारा। एक लास्ट एग्जांपल पे और चलते हैं, दैट इज 1, 3 और 2। ठीक है, हम इस सेम चीज को ना इसके ऊपर चेक करने वाले हैं कि 1, 3 और 2 के ऊपर मेरी क्या कंडीशन रहेगी। सो इसको एक सेकेंड हटा देते हैं यहां से। सो यस, ठीक है, इस वाले केस में हमारे पास क्या वैल्यू है, सबसे पहले 1 है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरी 3 है, और उसके बाद मेरी क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू है। मैं इनका नॉर्मल सम करूंगा तो कितना आएगा, 3 + 1 = 4 एंड देन 4 + 2 = 6। मेरे पास इनका जो नॉर्मल सम है वो 6 आ चुका है। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा। अब जब मैं इनका एक्सोर करूंगा, अगर मैं सबसे पहले इसका 3 का एक्सोर करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 3 के साथ करूंगा तो 0। अगर मैं इस वाली नोड का गलती से भी करता हूं तो मेरे 3 पॉइंट कम हो सकते हैं। आगे चलते हैं, जब मैं 1 के एक्सोर करूंगा तो आई थिंक मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। जब मुझे इस केस में 0 मिलेगा तो यहां पे अगर मैं इसका एक्सोर कर लेता हूं तो मेरा टोटल नुकसान कितने पॉइंट का है, 1 पॉइंट का है। और इस वाली कंडीशन की बात करता हूं, जब मैं 2 और 3 का जोर करूंगा तो ये कितना होगा मेरे पास, 2 और 3 का। 2 के लिए मैं लिखूंगा 1 0, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा 1 1 लिखूंगा।
सो इसके लिए मुझे क्या मिलेगा, 0 1 इज 1 एंड देन 1 1 इज 0। सो यहाँ मुझे कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। जब मैं 1 का एक्सोर करूंगा तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 1 से अपडेट होके 2 मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। सो इसके बाद अब देखो मेरे पास क्या कंडीशन है, मेरे पास ऐसा लोवेस्ट कौन सा पॉइंट है जहां मुझे सबसे कम नुकसान देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं गलती से भी इस वाली नोड का कर देता हूं तो मेरा 3 पॉइंट का नुकसान है, तो ये तो मैं बिल्कुल टच नहीं करने वाला हूं। ठीक है, जब मैं यहाँ पे इसका एक्सोर करूंगा तो इस केस में मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा 1 से अपडेट होके 2 मिल जाएगा और यहाँ मेरा 2 से अपडेट होके क्या मिल जाएगा, मुझे 1 वापस मिल जाएगा। अगर मैं इस केस में इनका जोर निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, देखो 3 + 2 इज 5 एंड देन 5 + 1 इज मेरे पास वापस से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी क्या चीज है कि मुझे जो नुकसान है ना वो मेरा सबसे कम से कम होना चाहिए। मुझे वो नोड लेनी है जिसका अगर मैं एक्सोर करूंगा सो उसके अंदर मुझे फिर भी सबसे कम नुकसान ही मिलना चाहिए, मैं तभी उसका एक्सोर करूंगा। बट अगर वो वैल्यू मेरी ज्यादा हो रही है एक्सोर करने के लिए तो इस केस में मैं अपनी इस वाली नोड को भी क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट अप्रोच है। हम इसको सेम टू सेम कोड के अंदर लिखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो आउटपुट है फिर सॉल्यूशन वो कैसे काम कर रहा है, कितना ठीक है, क्या है उसके अंदर। ठीक है, बट उससे पहले ना एक इसके अंदर सेकंड अप्रोच भी है, हम उसको भी एक बार बस डिस्कस कर लेते हैं और उसको दोनों को फिर एक साथ कोड अप कर लेंगे। मैं क्या कर सकता था कि आपको उससे भी ज्यादा थोड़ा इजी लगेगा, इसके अंदर मैं क्या कर सकता था, सीधा सीधा मैं एक दूसरी एरे क्रिएट करता। ठीक है, ऑलमोस्ट एरे के अंदर क्या एलिमेंट्स की वैल्यू डालता, इनका एक्सोर करके। अगर मैं जब 2 का एक्सोर करूंगा किसके साथ, 3 के साथ, तो क्या वैल्यू मिलेगी मुझे। जब मैं 2 और 3 का एक्सोर करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 3 के लिए क्या होगा मेरा 1 1 और 2 के लिए क्या होगा मेरा 1 और 0। सो जब मैं 2 और 3 का एक्सोर करूंगा अभी होगा क्या, मान के चले कि मैं इसमें क्या करता हूं, इन दोनों का एक्सोर करता हूं। अभी रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं। जब मैंने इन दोनों का एक्सोर किया तो मुझे क्या मिला, 1 मिला। जब मैंने नेक्स्ट टाइम पे इन दोनों का एक्सोर किया तो मुझे क्या मिला, 0 मिला। और जब मैंने इन दोनों का एक्सोर किया तो उसके बाद मुझे कुछ एक वैल्यू मिलेगी दोबारा से। ठीक है, मान के चलते हैं कि वो वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 4 मिल गई। और इसको भी थोड़ा बड़ी वैल्यू ले लेते हैं कि ये मुझे 2 वैल्यू मिल जाती है दोबारा से। अब मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को कंपेयर करके चेक कर सकता हूं कि मेरा टोटल प्रॉफिट कितने का है। ठीक है, ओरिजिनल एलिमेंट मेरे पास 2 था, अभी भी 2 है, तो प्रॉफिट क्या हुआ यहाँ पे, 0, कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं 1 का, जब मुझे ये वाला यहाँ पे कितना है, 1 है और कितना हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ प्रॉफिट कितना है मुझे, -1 का। लास्ट केस की बात करूंगा तो यहां 1 था, यहां कितना है, 4 है, यहां प्रॉफिट कितना मिला मुझे, 3 का एक प्रॉफिट मिल गया। अब उसके बाद मैं क्या कर लेता हूं, इसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेता हूं। जब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, मेरा फर्स्ट एलिमेंट आएगा 3, सेकंड एलिमेंट आएगा मेरा 0 और थर्ड एलिमेंट कितना आएगा मेरा -1। अब इसके अंदर से ना बस मुझे पेयर्स चूज करने हैं, सिंगल तो मैं चूज नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, इसमें से पेयर्स चूज कर लूंगा। जब मैं ये पेयर चूज करूंगा, क्योंकि डिसेंडिंग में मेरा क्या फायदा है, जो सबसे ज्यादा मुझे प्रॉफिट देंगे वो सबसे पहले आ चुके हैं। ये मेरा एक कंसिस्टेंट पेयर है, तो मैं इस पेयर को चूज कर लूंगा और क्या चेक देखूंगा कि बस इसको उसमें ऐड कर सकता हूं और मुझे मेरा आंसर मिल सकता है। ठीक है, अभी अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये उससे भी एक इजी अप्रोच है। अब जब इसको कोड करेंगे तो आपको जो रिमेनिंग चीजें हैं वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब इस सेम क्वेश्चन का हम कोड अप कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। पहले अपनी फर्स्ट वाली अप्रोच की बात करेंगे कि उसके अंदर हमने क्या किया गया है। सबसे पहले आपको पता है कि ये लॉन्ग के अंदर है, तो मुझे क्या है, मैक्सिमम चीजों को लॉन्ग के अंदर ही रिटर्न कराना पड़ेगा। और मैं ऊपर ही कर लेता हूँ क्या, टाइप डिफाइन कर लेता हूँ, जिससे मुझे सेम चीज को बार बार ना लिखना पड़े। सो यहाँ पे हो जाएगा मेरा टाइप डेफ स्पेस लॉन्ग। मैं यहाँ पे लॉन्ग को किससे चेंज कर लेता हूँ अभी के लिए, एलएल से, ये बाद में मुझे अपडेट ना करना पड़े। आई होप कि आपको ये तो पॉइंट क्लियर रहा होगा। अब आगे चलते हैं अपनी मेन कोडिंग की तरफ। हम क्या कर रहे हैं, देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले मेरे पास मुझे क्या क्या चीज चाहिए थी, एक तो मुझे मेरा सम चाहिए। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लॉन्ग सम इक्वल्स टू 0। सम की मुझे वैल्यू मिल गई। सेकंड क्या चीज चाहिए, मुझे मेरा काउंट चाहिए कि कहीं वो ओड या फिर इवन तो नहीं है। सो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इंट काउंट इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज क्या चाहिए, उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये चाहिए, हम अगर बात कर चुके थे इसके अंदर पॉइंट के अंदर कि जो मेरा नुकसान है, ठीक है, जो मेरा लॉस है वो मेरा एकदम मिनिमम होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इंट लॉस कितना होना चाहिए, मेरा मिनिमम होना चाहिए। सो स्टार्टिंग में लॉस एक ऐसी वैल्यू रखते हैं जिसको छूना ही मुश्किल हो जाए। ठीक है, स्टार्टिंग में जो मेरा लॉस है उसको एकदम मैक्सिमम कर लेते हैं कि मेरा बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। इसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे फॉर लूप चलाऊंगा। जो मेरी फॉर लूप होगी वो क्या होगी, वो जितने भी मेरे नम्स के अंदर वैल्यूज है वो सबके अंदर जाएगी एक एक करके,
और जाके अब क्या करेगी, चेक करेगी। ठीक है, चेक क्या करेगी, वो कंडीशन क्या होगी, अगर जो भी मेरा नंबर है मैं उसका एक्सोर करता हूं, किसके साथ करूंगा, के के साथ करूंगा। ठीक है, जब मैं ये एक्सोर वाला ऑपरेशन कंप्लीट कर लूंगा और उसके बाद जो भी मेरी वैल्यू है, अगर मुझे वो वैल्यू क्या है, बड़ी मिल जाती है, किससे, मेरे ओरिजिनल नम्स की वैल्यू से। समझ रहे हो, जो भी मेरी वैल्यू है अगर वो मुझे मेरी ग्रेटर मिल जाती है जो भी मेरी ओरिजिनल नम की वैल्यू होगी, तो इस केस में क्या है, तो अच्छी बात है ना कि हाँ मेरा काम चल रहा है। सो इस केस के अंदर हम क्या कर रहे थे अपने, एक तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे पहले एक एलिमेंट मिल चुका है, सो मैं सबसे पहले तो काउंट प्लस प्लस करूंगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, मुझे सम में भी तो ऐड करना है ना वो, तो मेरा सम प्लस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, उसका नम्स और के। आई होप कि इसमें तो देखो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं रही होगी आपको अब तक समझने में। हमने क्या करा, हमने चेक करा जोर करके अगर वैल्यू बड़ी है तो मैं उसको ऐड कर लूंगा, नहीं होगी तो स्किप करूंगा। बट कंडीशन क्या है, मुझे वो काउंट भी प्लस प्लस करना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए मुझे ओड वाले कंडीशन मिल जाए। ये तो हो गया अगर मुझे वैल्यू मिलती है तो मैं प्लस प्लस कर लूंगा, बट अगर वैल्यू मुझे वो बड़ी वाली वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है, जोर करने के बाद मुझे मेरी कोई छोटी वैल्यू मिल जाती है, उस केस में मैं अपनी मेन वैल्यू को ही प्लस करना है ज्यादा बेटर समझूंगा, क्योंकि मुझे अपना नुकसान भी तो कम से कम करना है ना। ये तो हो गया मेरा बेस केस एकदम। ठीक है, अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं, ये जो मेरा लॉस है ये मेरा क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। सो मैं अब अपने लॉस को अपडेट करूंगा। लॉस को अपडेट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, लॉस मेरा कितना होना चाहिए, मिनिमम ऑफ, इसको भी लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कि मेरी सारी चीजें जो है वो लॉन्ग लॉन्ग रहनी चाहिए। सो ये भी जो मेरा लॉस है वो क्या होना चाहिए, एक तो मिनिमम होना चाहिए किसका, खुद लॉस का, कि मेरे जो लॉस है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। दूसरा क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेंगे, किसकी लेंगे, नम में से मैं अपने नमजोर के को बस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं नम में से किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, अपने नमजोर के को। हम वहां पे वही तो चेक करेंगे, जो भी इन दोनों में से मेरी वैल्यू छोटी होगी मैं उसी का तो यूज करूंगा। अगर मेरा लॉस कम है तो मैं उसी को यूज करूंगा, बट अगर मुझे कोई और ऐसी वैल्यू मिल जाती है जो और कम मुझे लॉस देगी तो मैं उसको चूज करूंगा, क्योंकि एट द एंड मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मेरा फायदा चाहिए ना, मेरा तो उसी से काम चलेगा। सो ये हमारा एक और ऑपरेशन यहाँ पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला पार्ट भी एकदम समझ में आया होगा। अब एक लास्ट पार्ट हम क्या चेक कर रहे थे वहां पे, ये चेक कर रहे थे कि कहीं अगर मेरा काउंट ओड ना हो जाए। ठीक है, अगर मेरे जो काउंट की वैल्यू है जो भी आया था लास्ट में, अगर वो इवन है, यानी कि 2 इक्वल्स टू कितना है, 0 है, सो इस केस में तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं अपने सम को एज इट इज रिटर्न करा दूंगा। बट अगर ये नहीं है तो उस केस में हम क्या रिटर्न कराते थे, जो मेरा बस नुकसान है, जो मेरा यहाँ पे मिनिमम है, लॉस है, मैं उसको माइनस कर दूंगा। सो रिटर्न कितना हो जाएगा मेरा, सम माइनस जो भी मेरे लॉस की वैल्यू होगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको एक बार। आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। सबमिट करके इसको एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो जो मेरा क्वेश्चन है वो सबमिट हो चुका है, पास हो चुका है, सब कुछ इसके अंदर ठीक है। एक बार इसकी सेकंड वाली अप्रोच भी देख लेते हैं, वो थोड़ा ज्यादा आसान टाइप है। ठीक है, तो उसको भी समझ लेते हैं एक बार। सो इसको एक बार रिसेट कर लेते हैं। हमने अपनी नेक्स्ट वाली अप्रोच में क्या बात की थी, इसको एक सेकंड वापस साइड में कर देते हैं और यहाँ पे जल्दी से उसका भी सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, हमने अब तक क्या किया था, हमने सबसे पहले अपना वेक्टर निकाला था यहाँ पे। ठीक है, एक हमने नया वेक्टर क्रिएट किया था और उस वेक्टर के अंदर हम क्या रख रहे थे कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा, यही तो मैं चेक करता था कि मेरा नॉर्मल से प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, तो वापस से इसके अंदर भी टाइप डिफाइन कर लेते हैं, टाइप डिफाइन लॉन्ग एल। ठीक है, सो हमने वापस क्या किया, जो भी मेरा लॉन्ग है उसको मैंने क्या मान लिया, एल मान लिया। उसके बाद हम वेक्टर इन प्रॉफिट, हम एक वेक्टर क्रिएट कर चुके हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहले एक तो मेरा आएगा ओरिजिनल सम। ठीक है, सो लॉन्ग ORG सम, ओरिजिनल सम क्या है, जो उसका मेन सम होने वाला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। अब यहां पे हम क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहले एक लूप लगा लेंगे, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0। कब तक चलेगी, जब तक मेरे पास एलिमेंट्स हैं। सो i इज लेस देन कितना, मेरा नम्स डॉट साइज, ये वाली वेक्टर मेरी तब तक चलने वाली है और ये एक एक करके क्या करेगी, मेरी इंक्रीज होती रहेगी। इस वेक्टर के अंदर क्या होगा, जो भी मेरा प्रॉफिट नाम का वेक्टर होगा, सो दैट इज प्रॉफिट, उसके अंदर मैं क्या वैल्यू में ऐड अप करता रहूंगा, पुश अंडरस्कोर बैक। अब मैं अपने प्रॉफिट के अंदर क्या डालूंगा, जो भी मेरी वैल्यू है नम्स ऑफ आई की। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस वैल्यू का जोर निकालने की मैं जाऊंगा। ठीक है, मैंने क्या करा, जो भी मेरी वैल्यू है उस वैल्यू का क्या किया, मैंने जोर निकाल लिया। ठीक है,
अगर मैं इसमें से जो भी मेरी nums ऑफ i की नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, मैं उसको क्या कर लेता हूँ, माइनस करता हूं। फायदा तो मुझे ये बताएगा ना कि अगर मैंने जोर किया सबसे पहले और उसके बाद क्या किया, उसमें से nums ऑफ i माइनस कर दिया, तो अब मुझे क्या वैल्यू मिलेगी। जैसा अब यहाँ पे देखो, यहाँ जब हम वेक्टर क्रिएट कर रहे थे, हमने वेक्टर क्या कैसे क्रिएट की थी, ये मेरी nums की वैल्यू थी और ये मेरी उसकी जोर वाली वैल्यू थी। हमने इन दोनों को माइनस करा और इसी को माइनस करने पे क्या मिली थी, हमें एक नई वेक्टर मिली थी। इसी को हम प्रॉफिट वाली वेक्टर बोल रहे हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं। अब इसके अंदर आगे क्या होगा, पहला क्या है, मेरे वेक्टर के अंदर वैल्यू जो है वो आ चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन कब के लिए है, ये कंडीशन है मेरी नई वेक्टर के लिए, बट एक दूसरी कंडीशन में हम इसका ओरिजिनल सम भी चेक करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ओरिजिनल सम कितना आ जाएगा, सो दैट इज ओरिजिनल सम। इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, उसका नॉर्मल वाला पार्ट्स, बट इसके लिए लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं पहले। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी मेरा नॉर्मल वाली nums ऑफ i की वैल्यू होगी, बस वो मुझे यहाँ पे इसमें ऐड करानी है। ठीक है, ये जो मेरा ओरिजिनल सम है, ये उसको इंडिकेट करता रहेगा कि जो मेरा ओरिजिनल सम है, बिना कुछ करे, बिना कोई इसमें छेड़छाड़ करे, वो कितना रहने वाला है। ठीक है, अब मुझे क्या मिल चुका है, मुझे एक वेक्टर मिल चुकी है जो कि मुझे सारा प्रॉफिट है, लॉस है, वो सब कुछ दे रही है। मतलब क्या है मेरे पास कि जो ये वाली वेक्टर है, ये वाली वेक्टर मेरे पास आ चुकी है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या करा था, इसको सॉर्ट करा था, अगर आपको याद हो। सो यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं अपने प्रॉफिट वाली वेक्टर को। सो ये कितना हो जाएगा मेरा, प्रॉफिट डॉट बिगिन से लेके कहां तक सॉर्ट हो जाएगा, प्रॉफिट डॉट एंड तक। ठीक है, मेरे वाला पार्ट भी इसके अंदर अभी कंप्लीट हो चुका है कि जो मेरी सॉर्टिंग है वो खत्म हो गई है। सॉर्ट करने के बाद हमने क्या चेक करा था, उसके लिए अब हम अपनी सॉर्टिंग वाली जो वेक्टर है उसके अंदर चलेंगे। 4 int i equals to 0, i is less than profit dot size। इस बार इसका नाम कितना हो जाएगा मेरा, प्रॉफिट डॉट साइज। और ये भी मेरा एक एक करके इंक्रीज होता रहेगा। ये वाली लूप भी मेरी लग चुकी है। इसके अंदर हम जाएंगे, हम क्या चेक करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग। अब आपको यहां पे क्या चाहिए था, ठीक है, सबसे बड़ी बात है, जो चीज आपके यहाँ पे पहले काम कर रही थी वो आपके यहाँ पे तो काम करेगी नहीं, और यहाँ पे हमें असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करनी है। सो उसके लिए हम क्या लिखते थे, जब हमें कोई भी चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करनी हो, सो उसके लिए लिख लेते थे क्या, ग्रेटर इंट। ठीक है, ये तो लिखते थे ग्रेटर इंट। ठीक है, अब मेरे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या आ जाता हूँ वापस अपनी लूप के अंदर। यहाँ पे मैं किस चीज का यूज करूंगा, अपने पेयर सम का यूज करूंगा। पेयर सम का क्यों, क्योंकि मुझे हर बार एक पेयर को ही ऐड करना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली जो मेरा पेयर है उसको मैं ऐड कर रहा था, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका। सो यहां पे मैं क्या ले लूंगा, जो भी मेरी प्रॉफिट किसकी वैल्यू होगी, सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ आई की, और पेयर है तो उसमें नेक्स्ट क्या एलिमेंट होगा, मेरा प्रॉफिट ऑफ आई प्लस 1। ठीक है, सो इन दोनों को मैं क्या करूंगा, बेसिकली ऐड कर लूंगा, और इन दोनों को मैं ऐड करने के बाद क्या चेक करूंगा कि वो मुझे वैल्यू कितनी दे रहे हैं। सो दैट इज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ आई प्लस 1। मैं अपने एक एक करके जो मेरे पेयर है, मैं उनको इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूं, ऐड अप कर सकता हूं। उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा, अगर मेरी ये वाली वैल्यू बड़ी आ जाती है, ठीक है, इफ जो भी मेरी पेयर सम की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी किससे, 0 से। मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए कभी भी। अगर ये मेरी 0 से बड़ी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस केस में मैं क्या करूंगा, जो मेरा ओरिजिनल सम था स्टार्टिंग में, मैं उसके अंदर अपने पेयर सम को ऐड कर सकता हूं कि ये वो वैल्यू है जो मुझे एक्स्ट्रा मिल सकती है। ठीक है, और बस लास्ट में मुझे क्या चाहिए कि मेरा ओरिजिनल सम जो है वो कितना है। सो इस केस में मैं अपने ओरिजिनल सम को क्या करा लूंगा, रिटर्न करा लूंगा। आई होप कि ये काम कर जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं। आप यहां पे देख सकते हो जो हीप बटर ओवरफ्लो वाला मुझे एड्रेस मिल चुका है। इसका रीजन क्या है, मेरे पास यहां मैं प्रॉफिट डॉट साइज तक जा रहा हूं, और यहां जब वो i प्लस 1 पे जाएगा तो वो एक्सीड कर जाएगा। सो मैं यहां पे एक वैल्यू कम करनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं, एक्सेप्ट हो चुके हैं। सबमिट करके चेक कर लेते हैं। बट यस, जो मेरा क्वेश्चन है वो पास हो चुका है। जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो भी सोल्व हो चुके हैं। यही था आज का हमारे क्वेश्चन में। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।